हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे जो भी मार्केट में ड्रॉप डाउन हुआ है तो इसके पीछे क्या रीजन है और अभी इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये सब चीजों को पूरा डिटेल्स में मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और बाकी यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो मार्केट में ड्रॉप डाउन हुई है, क्या ये एक न्यूज बेस्ड ड्रॉप डाउन है या फिर ये पहले से प्री प्लान्ड था, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ना हमने अपडेट्स भी डाल के रखा हुआ था कि एग्जैक्टली यहाँ पर बीटीसी में डंप वगैरह हुआ है। तो ये जो अपडेट्स है ये आपको तुरंत हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बीडीसी में यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन हुई है तो ये ड्रॉप डाउन नहीं होना था बेसिकली, और यहाँ पर बीटीसी शुड हैव टू टेक सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन जहां पर हमने बात की थी कल भी। और इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट एक्सपेक्टेड था। अगर आप एक चीज देखोगे तो प्राइस टेक सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन इज वेल, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाता अगर मार्केट के अंदर कंडीशंस यहाँ पर ना न्यूजेस अगर यहाँ पर बैड न्यूजेस मार्केट में नहीं आते तो एग्जैक्टली यहाँ पर किस रीजन के कारण ड्रॉप डाउन हुई है तो आई होप कि आप में से सभी लोगों को पता है। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो फिर यहाँ पर जो अभी इस टाइम पे ईरान एंड इजराइल को लेकर जो भी यहाँ पर अटैक्स की बातें चल रही है, जो कि अभी इस टाइम पे ईरान आने वाले टाइम में इजराइल के ऊपर अटैक भी कर सकता है, जो कि अभी इस टाइम पे लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल इशू है जिसके कारण मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि दोनों कंट्रीज में अगर आप कहीं पे भी वार देखते हो तो यहाँ पर एक कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ वार होती है तो फिर बाकी आसपास की जितने भी कंट्रीज है वो भी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वार क्रिएट हो जाती है जिसके कारण हो सकता है कि हमें मार्केट में और भी ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। तो ये जो इशू है ये कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ी इशू है, और इसके कारण मार्केट में फर्दर हमें और भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप जरूर से यहाँ पर ध्यान में रखना। और बाकी मैं इन चीजों के ऊपर ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो फिर आप गूगल में जाइए, वहाँ पे भी आपको डिटेल्स में चीजें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है अगर यहाँ पर इसराइल के ऊपर ईरान फिर से अटैक भी करता है दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा कि हमें मार्केट में और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये न्यूज बहुत ज्यादा फ्लैश हो रही है मार्केट के अंदर, और जितना ज्यादा न्यूज फ्लैश हो रही है उतना ज्यादा मार्केट में इम्पैक्ट ये डाल सकता है। तो अब इस टाइम पे ये न्यूज क्यों यहाँ पर इतना इम्पैक्ट करेगा, तो इम्पैक्ट यहाँ पर मेनली मार्केट के अंदर होगी। और सेकंड थिंग इज दैट कि अभी जैसे मैंने आपको भी बताया तो आप भी इसको लेकर अभी इस टाइम पे थोड़ा अलर्टेड रहोगे। आप भी कोई भी अपना ट्रेड लेने जा रहे हो उससे पहले आप एक बार सोचोगे कि एग्जैक्टली आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो बाकी आप अपने फ्रेंड के साथ भी ये चीज शेयर कर सकते हो, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रिकॉशंस लेंगे किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक सिनेरियो क्रिएट होगी जो कि मार्केट के लिए थोड़ा यहाँ पर ना अब इस टाइम पे मार्केट एक साइडवेज में जा सकता है या फिर मार्केट में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो ये जो रेड कैंडल्स एंड यहाँ पर ड्रॉप डाउन आपको देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज हमें मार्केट में ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली व्हाई डिड द मार्केट सडनली ड्रॉप्ड। और बाकी इसके ऊपर और भी आपको डिटेल्स में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जरूर से हेल्प करने की कोशिश भी करूंगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी यहाँ पर बीटीसी चल रहा है 67,800 के आसपास एंड राइट नाउ बीटीसी इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट अराउंड 68,400। और ये जो पार्टिकुलर जोन है यहाँ से अगर हम ब्रेकआउट लेते हैं देन वी माइट एक्सपेक्ट किया हमें प्राइस में 71,400 के आसपास प्राइस देखने को मिल जाए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये हम अभी इस टाइम पे लगा सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर हाविंग आ रही है, हाविंग का 6 डेज बाकी है आई थिंक। तो 6 डेज में हाविंग है जो कि यहाँ पर सबसे बड़ी इवेंट है मार्केट के अंदर, जिसके कारण मार्केट में हमें मूवमेंट दिखनी चाहिए, जो कि एक अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखनी चाहिए। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इसराइल एंड ईरान वाला जो न्यूज अभी इस टाइम पे चल रहा है, ये अगर होता है, ये चीजें अगर होती है मार्केट में तो दैट मीन्स क्या होगा कि हमें मार्केट में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा नो मैटर व्हाट द हाविंग इज। तो ये जो न्यूज है ये न्यूज मार्केट को बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट में लेके आ सकती है, जहां पर मार्केट में बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन भी हो सकता है। तो इस न्यूज को आपको जरूर से यहाँ पर फॉलो करनी है। अगर ये न्यूज
ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट मार्केट में जरूर से डाल सकता है। ठीक है, तो बाकी इस टाइम पे क्या मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी में एक फर्दर कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट हो। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो कुछ भी मुझे यहाँ पर बेयरिश देखने को नहीं मिल रहा है, एंड इनफैक्ट आई डिडेंट इवन सी एनी काइंड ऑफ बेयरिश मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। बट यहाँ पर न्यूज के चलते हुए मार्केट में ड्रॉप डाउन हुई, जिसके कारण हमें एक अच्छा खासा लिक्विडेशन भी कल रात को देखने को मिला है। तो ये जो न्यूज इवेंट्स है इनके कारण हो सकता है कि मार्केट में आपको बहुत अच्छा खासा मैनिपुलेशन देखने को मिल जाए। तो अब इस टाइम पे आपको जितने भी ट्रेड्स ले रहे हो, ट्रेड्स में ज्यादा से ज्यादा आपको इस टाइम पे अपना रिस्क मैनेज करनी है। विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर आप किसी भी ट्रेड पे जा रहे हो, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका एक अच्छा सा लॉस भी हो सकता है। तो इसके लिए प्लीज जरूर से आप अपना रिस्क मैनेज को भी जरूर से देख लेना। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ ऑल्ट्स में एंट्री ले सकते हैं या नहीं, तो ऑल्ट्स में अभी देखो मार्केट जैसे नीचे आया है तो ऑल्ट्स में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस अपॉर्चुनिटी के चलते हुए आप ऑल्ट्स के अंदर भी अपना एक्यूमुलेशन कर सकते थे। बाकी अगर आपने एक्यूमुलेट किया है ऑल्ट्स के अंदर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर आपका आने वाले टाइम में प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑल्ट्स अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा नीचे चल रहे हैं, तो उनके ऊपर आप अपना एंट्री अगर आप पार्ट्स में बनाना चाह रहे हो देन यू कैन डू इट, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो ड्रॉप डाउन हुई है दिस इज ए चांस टू एक्यूमुलेट ऑल्ट्स। बाकी अगर आपके पास फंड्स है तो फिर आप इस टाइम पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल के लिए कोई फंड है नहीं, तो इसके लिए मैं किसी भी ऑल्ट को पार्टिकुलरली नहीं बोल पाऊंगा कि आपको इस ऑल्ट को बाई कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी इस टाइम पे फंड्स नहीं है। मैं पर्सनली अभी इस टाइम पे बाई नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड नहीं कर सकता कि कौन से कॉइन को बाई करनी चाहिए। बाकी अगर आप किसी भी कॉइन को ट्रैक कर रहे होंगे तो आप उसी पर्टिकुलर कॉइन को भी अभी इस टाइम पे बाई कर सकते हो, जो कि आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है, तो एआरबी ना मेरे पास ऑलरेडी है जिसके ऊपर मैंने बात भी की थी, तो एआरबी को आप ले सकते हो। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आई एम अगेन सेइंग जो भी आप कर रहे हो वो अपना ओपिनियन के हिसाब से आप करो, अपने रिसर्च के हिसाब से करो। एंड द सेकंड जो कॉइन है मुझे लगता है जो कि बहुत अच्छा खासा आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ जा सकता है वो है कोटी, और उसके बाद आपको सीएचआर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो इन ऑल्ट कॉइन्स को भी आप जरूर से यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। बाकी मर्जी आपकी है, जो भी आप करना चाह रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से एक बार देख सकते हो। आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।